फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, जबकि यीशु आप किसी को बपतिस्मा नहीं देता था, लेकिन उसके शागिर्द देते थे। जब यीशु ने सुना कि क्या कहा जा रहा है, तो उसने यहूदिया छोड़ा और गलील को चला गया, और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। वो इस खित्ते के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था, और यीशु सफर से थका मांदा होकर इस कुएं पर बैठ गया। वो दोपहर का वक्त था। एक सामरी औरत कुएं से पानी लेने आई। मुझे थोड़ा पानी पिला। उसके शागिर्द शहर खाना मोल लेने को गए थे। तू एक यहूदी है और मैं सामरी, बस तो क्यों कर मुझसे पानी मांग सकता है? यहूदी सामरियों के साथ किसी किस्म का बर्ताव नहीं रखते थे। अगर तू खुदा की बख्शीश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। तेरे पास पानी भरने को कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? ये कुआं हमारे बाप याकूब ने हमें दिया, और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने इससे पिया। क्या तू याकूब से भी बड़ा है? जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। खुदावंद वो पानी मुझको दे, ताकि मैं न प्यासी हूं ना पानी भरने को यहाँ तक आऊं। जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। मैं बेशौहर हूं। तू ठीक कहती है कि मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं है। ये तूने सच कहा। मुझे मालूम होता है कि तू कोई नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की, और तुम यहूदी कहते हो कि वो जगह जहां परस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है। मेरी बात का यकीन करो कि वो वक्त आता है कि तुम ना उस पहाड़ पर खुदा की परस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जैसा नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो। हम जैसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। मैं जानती हूँ कि मसीह आने वाला है, और जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बातें बता देगा। मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। उसी घड़ी उसके शागिर्द वापस आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा था। लेकिन उनमें से किसी ने उस औरत से ना पूछा कि तू क्या चाहती है, या यीशु से कि तू क्यों इस औरत से बातें कर रहा है। तब वो औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर वापस चली गई। एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? बस वो शहर से निकलकर यीशु के पास आए। इतने में उसके शागिर्द यीशु से दरख्वास्त करने लगे, ऐ खुदावंद कुछ खा लीजिए। लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। बस शागिर्द आपस में कहने लगे कि क्या कोई इसके लिए कुछ खाने को लाया है। मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि फसल आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है और कटाई के लिए तैयार है। काटने वाला मजदूरी पाता और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। क्योंकि इस पर यह मिसल सादिक आती है कि बोने वाला और है और काटने वाला और।
मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने मेहनत नहीं की, औरों ने मेहनत की, और तुम उनकी मेहनत के फल फल में शरीक हुए। और इस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी कि इसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, और उस पर ईमान लाए। बस जब सामरी उसके पास आए तो उससे दरख्वास्त करने लगे कि हमारे पास रह। चुनांचे वो 2 रोज वहां रहा। उसके कलाम के सबब से और भी बेहतरे ईमान लाए, और उन्होंने उस औरत से कहा कि अब हम तेरे कहने से ही ईमान नहीं लाए, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। 2 दिन वहां गुजारने के बाद यीशु वहां से रवाना होकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। जब वो गलील में आया तो गलीलियों ने उसे कबूल किया, इसलिए कि जितने काम उसने यरूशलेम में ईद के वक्त किए थे उन्होंने उनको देखा था, क्योंकि वो भी ईद में गए थे। फिर यीशु कानाई गलील में आया, जहां उसने पानी को मैं बनाया था। वहां बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कुफ्रनहूम में बीमार था। जब उसने सुना कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है तो वो यीशु के पास आया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चलकर मेरे बेटे को शिफा दे जो मरने को था। तुम में से कोई भी जब तक निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज़ ईमान न लाओगे। ए खुदावंद, मेरे साथ चलिए। मेरे बच्चे के मरने से पहले। जा। तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने इस बात का यकीन किया जो यीशु ने उसे कही और चला गया। वो रास्ते में ही था कि उसके नौकर उससे मिले और खबर दी। तुम्हारा बेटा जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। कल 7वें घंटे के करीब उसकी तप उतर गई थी। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उसे बताया था। तेरा बेटा जीता है। बस वो और उसका सारा खानदान ईमान लाया। ये दूसरा मोजिज़ा था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया था।